हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सीआईएसएफ फायरमैन एग्ज़ाम जो आप लोगों का 26 सितंबर को है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का अभी 2 से 3 महीने पहले आप लोगों का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें से मैं आप लोगों को जो है 25 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का कराने वाला हूँ। आपको ऐसा ही क्वेश्चन सीआईएसएफ फायरमैन के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा जीके जीएस का, तो उसके बाद मैं आप लोगों का मैथ का कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को 3 शिफ्ट में पेपर कराया गया था। तीनों शिफ्ट का जो है मैं आप लोगों को पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैथ का, उसके बाद हिंदी का और आपका रीजनिंग का। तो सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बनाए। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो पेपर था 100 नंबर का था। और यहाँ पे चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। और जिस प्रकार उसका सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस आप लोगों का सीआईएसएफ फायरमैन का भी रहने वाला है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो सामान्य ज्ञान का। यहाँ पे देख सकते हैं आपके एग्जाम में जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संविधान के 42वें जो संशोधन यानी अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में डाला गया था। स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। तो क्या डाला गया था आपका? समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का जो है कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15% से आपका अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, व्यक्तित्व, स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। तो संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, और मैं आप लोग बता दूं कि ऐसा ही सीआईएसएफ फायरमैन के एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तुलिप का फुल फॉर्म पूछा गया। जो तुलिप आपका जो स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत देशों के नए स्नातकों और इंजीनियरों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम का पूर्ण नाम क्या? इसका जो करेक्ट आंसर हो द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 की बात की जाए कि वीर नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का जो प्रसिद्ध अनुष्ठान नृत्य शैली है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चमेरा बांध। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? जो आपका गुजरात में है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो बताइएगा, मैं हिंदी का भी पेपर बनाऊंगा, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का जो है सीआईएसएफ के फायरमैन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितने भी एग्जाम यानी 3 पेपर हुए हैं और 3 दिन हुए हैं, 3 पेपर में जो है 3 दिन में 2 शिफ्ट हुई है, 1 दिन में 2 शिफ्ट, तो आपका 6 पेपर होगा। तो ये सारा आप लोग वीडियो देख कर जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को अनुमान लगेगा पढ़ने का, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से कैसा क्या पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, वैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑल इंडिया नॉमिनल जीडीपी में किस भारतीय राज्य का जो है योगदान सबसे अधिक था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 की पदक तालिका में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, पंजाब विश्वविद्यालय। वहीं बात की जाए कि सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ।
अगर यहीं पे CDB का जो फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्मार्ट नहीं हो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियमों के अनुसार हॉकी मैच की जो कुल अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा 70 और 60 मिनट में। पहले आप लोगों का 70 मिनट था, लेकिन अब घटाकर जो है 60 मिनट तक कर दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मार्च 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर जो है हवाई अड्डे का नाम बदलने को जो प्रस्ताव में मंजूरी दे दी। तो जो आपका छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर हवाई अड्डा पूछा जा रहा है कहाँ पे बनाया गया, जो यहाँ पे नाम बदल दिया गया, तो ये आपका कोल्हापुर में। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो आवश्यक आयु संविधान द्वारा निर्धारित क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जयपुर में हवा महल का जो निर्माण कराया गया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी जो है सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है कि भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कॉफी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन नंबर आपका 20 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितनी डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो इसको आप लोगों को जो है अगर ये सूत्र पता होगा, C बटा जो है 100 और बराबर आपका हो जाएगा F माइनस 32 बटा 180। तो यहाँ पे आप लोग जो है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जगह पे आप लोग 14 रख देंगे। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका -10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कार्बन से पहले आता है? तो यहाँ पे कार्बन से पहले नंबर पे आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हीलियम, फिर उसके बाद आपका लिथियम हो जाता है, उसके बाद आप लोगों का आपका बेरिलियम आता है, फिर उसके बाद बोरान आता है। ठीक है, बेरिलियम बोरान, फिर उसके बाद कार्बन आता है। तो यहाँ पे पूछा गया कार्बन के पहले। ठीक है, तो कार्बन के पहले आपका देख सकते हैं कि बोरान आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया जाए। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने के बाद उसका जो है भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवसादन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैस ताप दीप्त बल्ब में भरने से फिलामेंट का जो है जीवन काल बढ़ जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती हैं और पास में संगत धमनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपस्थित शिराएं, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका इस पेपर का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 सामान्य ज्ञान का। तो यहाँ पे दिया है कि अवयवी जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली गैस किस नाम से जानी जाती है जिसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बायोगैस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अगर इसके बाद आप लोग कहेंगे तो मैं मैथ का क्वेश्चन भी लाऊंगा और आपका हिंदी अभी बचता है और आपका रीजनिंग का। तो जैसा ही आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।